हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम है, इनके अंदर बजट के अंदर बदलाव हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, इस बात के ऊपर डिस्कस करेंगे और जानेंगे यदि बदलाव हो गए तो कौन कौन सी स्कीम के अंदर हो सकते हैं और किस चीज के अंदर बदलाव हो सकते हैं, और अभी क्या करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है या फिर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, और आज के टाइम क्या लिमिटेशन चल रही है, कौन सी स्कीम के अंदर कितने रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे तो कितना आपको रिटर्न मिलेगा। इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम के बारे में। तो दोस्तों यदि कोई पर्सन यदि ये चाहता है कि भविष्य के अंदर उसे किसी भी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े या फिर उसकी फैमिली को किसी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े, तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो किसी न किसी रूप में सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट करे। कहीं भी अपने हिसाब से सेविंग कर सकता है, कहीं भी अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसके पास यही ऑप्शन होता है। यदि वो पर्सन सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट करता है तो भविष्य के अंदर किसी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। और दोस्तों सभी के पास बहुत सारे ऑप्शन है सेविंग के या फिर इन्वेस्टमेंट के। कोई पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर पैसे लगाता है, कोई शेयर मार्केट के अंदर पैसे लगाता है, कोई म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे लगाता है, कोई बैंक के अंदर एफडीज करवाता है। ऐसे अपने अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से अलग अलग जगह सभी सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आज का युवा दोस्तों जागरूक भी है, इसलिए अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग करते हैं। चाहे कोई बिजनेस करता हो, चाहे कोई जॉब करता हो, सभी अपने हिसाब से अपने बजट के अकॉर्डिंग सेविंग करते हैं और करनी भी चाहिए दोस्तों, जिससे एक अच्छे अमाउंट हाथ में रहे और किसी भी समस्या का सामना ना हो। और दोस्तों आप सभी को पता है, और इसीलिए दोस्तों बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम के अंदर अपने पैसे लगाते हैं। चाहे वो घर में सीनियर सिटीजन के नाम लगाते हो, चाहे बेटियों के नाम लगाते हो, चाहे खुद के नाम लगाते हो, किसी न किसी नाम से पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर अकाउंट ओपन करवाते हैं और वहां पैसे लगाते हैं। और दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट भी अपने कस्टमर को टाइम टू टाइम अच्छी स्कीम देता है, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है और एक रिस्क फ्री सेविंग और इन्वेस्टमेंट देता है। क्योंकि दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर वही पर्सन पैसा लगाता है जिसको एक तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए और दूसरा उसको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। वो लिमिटेड रिटर्न ले लेगा लेकिन रिस्क नहीं चाहिए, ऐसे पर्सन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर पैसा लगाते हैं। और दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट भी MIS स्कीम, सुकन्या समृद्धि स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसी बहुत सारी स्कीम चलाता है और सभी के रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, सभी के पर्पज अलग है, अलग अलग कस्टमर है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है और अलग अलग इन्वेस्टमेंट की लिमिट है। और दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की किसी भी स्कीम के अंदर कोई बदलाव करना हो तो वो क्वार्टरली किया जाता है, ऐसे हर महीने कोई बदलाव नहीं किया जाता। ऐसे क्वार्टरली आपको बदलाव मिलेगा यदि कोई बदलाव करना हो तो, या फिर दोस्तों जब बजट आता है उस टाइम बदलाव किया जाता है। यदि कोई बदलाव करना हो तो उस समय बदलाव किया जाएगा या फिर नई कोई स्कीम लॉन्च की जाएगी। जैसे 2023 के बजट के अंदर महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम चलाई गई थी, वैसे ही दोस्तों अभी भी लोगों को उम्मीद है कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर कोई न कोई स्कीम जरूर आएगी, क्योंकि अभी 23 जुलाई को बजट आने वाला है और बजट के अंदर बहुत सारे लोगों को अच्छी उम्मीद है। पुराने कस्टमर को भी उम्मीद है, क्योंकि पुराने कस्टमर को ये उम्मीद है कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर इंक्रीज किया जाएगा और नए कस्टमर को ये उम्मीद है कि कोई न कोई नई स्कीम लॉन्च की जाएगी। इसलिए दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम के कस्टमर को अच्छी उम्मीद है इस बजट से। तो बात कर लेते दोस्तों पोस्ट ऑफिस स्कीम के अंदर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम के अंदर सबसे मेजरली जो बदलाव होते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर होते हैं। मेन जो बड़ी स्कीम है जो जिसके अंदर सबसे ज्यादा कस्टमर है, जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम होगी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होगी, PPF स्कीम होगी या फिर MIS स्कीम होगी, इन स्कीम के रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इन स्कीम के अंदर सबसे ज्यादा कस्टमर है और कस्टमर को अच्छी उम्मीद रहती है। उसके बाद बदलाव हो सकता है दोस्तों लिमिटेशन के अंदर, क्योंकि पीछे बजट के अंदर लिमिटेशन के अंदर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर बदलाव किया गया था, लिमिट को बढ़ा दिया गया था और एक दूसरा उसकी मैच्योरिटी को बढ़ा दिया गया था, जिससे कोई पर्सन अपनी मैच्योरिटी को बढ़ा सके। ऐसे दोस्तों ये बदलाव किए गए थे। और अब की बार भी दोस्तों बजट से अच्छी उम्मीद है कि कोई न कोई महिलाओं के लिए, कोई बेटियों के लिए कोई स्कीम अभी लॉन्च की जाएगी, जिससे महिला और बेटियों को एक अच्छी उम्मीद मिल सके और वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। और दोस्तों एक मेजर चेंज और भी हो सकता है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम के अंदर, क्योंकि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, सुकन्या समृद्धि स्कीम है, इन स्कीम के अंदर दोस्तों टैक्स के अंदर छूट मिलती है। तो बहुत सारे कस्टमर को उम्मीद है कि और स्कीम के अंदर भी टैक्स के अंदर कुछ छूट दी जाएगी, टैक्स के अंदर जैसे ब्याज के ऊपर टैक्स फ्री किया जाए या फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स फ्री किया जाए, ऐसे कोई चेंज किया जाए। और दोस्तों कोई ना कोई मेजर चेंज जरूर होगा, जिससे नए कस्टमर को फायदा होगा या फिर पुराने कस्टमर को फायदा होगा। इसलिए दोस्तों अभी कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इन चीजों में बदलाव हो सकता है। या तो दोस्तों इन स्कीम के रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव होगा, सुकन्या समृद्धि स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर MIS स्कीम होगी, PPF स्कीम होगी, इन स्कीम के जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उनमें बदलाव हो सकता है, या फिर लिमिटेशन के अंदर बदलाव हो सकता है इन्वेस्टमेंट के, या फिर दोस्तों दूसरी जो भी स्कीम है उनके अंदर टैक्स के अंदर छूट मिल सकती है। ऐसा कोई बदलाव हो सकता है। अभी दोस्तों कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसे ही कोई
बदलाव होगा हम आपको अपडेट जरूर कर देंगे। हमने दोस्तों एक्सपेक्टेड बताया है आपको, इनके अंदर ये मेजरली चेंज हो सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के पुराने कस्टमर है या फिर नए कस्टमर है तो आप 23 तारीख को आने वाले बजट को जरूर देखें, जिससे आपको ये पता चले कि आपको क्या फायदा मिलने वाला है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट से और क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्योंकि उसी टाइम आपको पता चलेगा कि कौन सी नई स्कीम लॉन्च की गई है या फिर किस स्कीम के रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव किया गया है, कितना इन्वेस्टमेंट की लिमिटेशन में बदलाव किए गए हैं, सभी जानकारी आपको उस टाइम दे दी जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर उसके बारे में, क्योंकि यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर पुरानी कस्टमर है तो आपको करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता चलना चाहिए कि आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं 2 लाख रुपए लगाते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली स्कीम के बारे में जिसका नाम है सेविंग अकाउंट। दोस्तों सेविंग अकाउंट सभी खुलवाते हैं और सबसे पहले सेविंग अकाउंट ही ओपन करके दिया जाता है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर। इस स्कीम के अंदर दोस्तों 4% के हिसाब से एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और इस स्कीम के अंदर कोई भी पर्सन यदि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसको मैच्योरिटी पर 1,04,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी 1 साल के बाद उसे 1,04,000 रुपए की मैच्योरिटी दे दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की टीडी या फिर एफडी स्कीम के बारे में। इस स्कीम के अंदर दोस्तों टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। जैसे कोई पर्सन भी 1 साल की एफडी करवाता है या फिर टीडी स्कीम लेता है उसको 6.9% के हिसाब से एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और उसको एनुअली इंटरेस्ट मिलेगा 7,080 रुपए का यदि वो 1 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर डालता है तो मैच्योरिटी पर उसको टोटल 1,07,080 रुपए की मैच्योरिटी मिलेगी 1 साल के बाद। ठीक है दोस्तों, यदि कोई पर्सन 2 साल की एफडी करवाता है या फिर टीडी स्कीम लेता है तो उसको 7% के हिसाब से एनुअली रिटर्न इंटरेस्ट दिया जाता है और उसको एनुअली ब्याज मिलेगा 7,185.90 यानी लगभग 7185 रुपए और 2 साल में उसको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 14,372 रुपए और मैच्योरिटी पर 2 साल के बाद उसे 1,14,372 रुपए की मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगी। कोई पर्सन दोस्तों 3 साल की एफडी करवाता है या फिर टीडी स्कीम लेता है तो उसको 7.1% के हिसाब से एनुअली इंटरेस्ट दिया जाता है और वो पर्सन 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसको मैच्योरिटी पर 1,21,873 रुपए की मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। इसके अंदर दोस्तों क्वार्टरली इंटरेस्ट या फिर मैच्योरिटी इंटरेस्ट दिया जाता है और कोई पर्सन दोस्तों 5 साल की टीडी स्कीम लेता है या फिर एफडी स्कीम लेता है तो उसको 7.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है एनुअली और उसको एनुअली 7713 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो 5 साल के अंदर टोटल 38,568 रुपए का ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पर उसे 1,38,568 रुपए मिलेंगे यदि वो पर्सन 1 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर लगाता है तो। उसके बाद बात आती है दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की आरडी स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आपको 6.7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। इस स्कीम के अंदर कोई पर्सन मिनिमम 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है और मैक्सिमम कितने भी रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। 5 साल की दोस्तों इस स्कीम की मैच्योरिटी होती है और कोई पर्सन यदि इस स्कीम के अंदर 60,000 रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसको मैच्योरिटी पर 71,328 रुपए मिलेंगे। इस स्कीम के अंदर दोस्तों 5 साल के बाद आपको मैच्योरिटी दी जाती है, क्योंकि दोस्तों इस स्कीम के अंदर आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के अंदर 11,328 रुपए और आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 60,000 रुपए तो आपको 71,328 रुपए की मैच्योरिटी दी जाएगी। इसके बाद आती है दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की एक ऐसी स्कीम जो सीनियर सिटीजन को दी जाती है। नाम है दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसके अंदर सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। इस स्कीम के अंदर दोस्तों 8.2% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और इस स्कीम के अंदर आपको क्वार्टरली ब्याज दिया जाता है। 5 साल की मैच्योरिटी पर यदि आपको क्वार्टरली ब्याज बताया तो 2,050 रुपए मिलेंगे और 5 साल में आपको टोटल 41,000 रुपए का ब्याज मिलेगा और यदि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1,41,000 रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट इस स्कीम के अंदर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम। दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम या फिर मासिक आय योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंदर आपको हर महीने ब्याज दिया जाता है। जिसको हर महीने ब्याज चाहिए उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके अंदर दोस्तों यदि आप इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो इसके अंदर 7.4% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और इस स्कीम के अंदर दोस्तों यदि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 साल की मैच्योरिटी के बाद 1,37,000 रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, यानी 37,000 रुपए का आपको ब्याज इस स्कीम के अंदर दिया जाता है 5 साल के अंदर। यदि आप मंथली ब्याज लेना चाहते हैं तो आपको मंथली ब्याज मिलता रहेगा और आप अपना ब्याज निकाल सकते हैं और आप अपना ब्याज इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप अपना ब्याज किसी दूसरी स्कीम के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों बहुत सारे पर्सन है इस स्कीम से ब्याज निकालते नहीं, इन्वेस्ट करते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, जिसके अंदर
आपको 7.7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और इस स्कीम के अंदर यदि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1,44,903 रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। यानी 5 साल के अंदर आपको लगभग 44,903 रुपए की ब्याज मिलेगी। यानी 5 साल के अंदर आपको लगभग 44,903 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की ये भी एक बेस्ट स्कीम है। इसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, जिसे पीपीएफ स्कीम भी बोलते हैं। इस स्कीम के अंदर दोस्तों एनुअली 7.1% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। और इस स्कीम के अंदर यदि आप मंथली 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी 1,80,000 रुपए और आपको 15 साल में ब्याज मिलेगा 1,35,572 रुपए। तो आपको मैच्योरिटी पर 3,15,572 रुपए की एक मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की एक ऐसी स्कीम जो किसानों के नाम पे चलाई जाती है, जिसका नाम है किसान विकास पत्र स्कीम। और इस स्कीम के अंदर 7.1% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और इस स्कीम को पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की डबल मनी स्कीम भी बोलते हैं। इस स्कीम के अंदर दोस्तों 115 माह के अंदर आपके पैसे डबल करके दिए जाते हैं। यानी आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 115 माह के आपको 2 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों डबल मनी स्कीम है, आप 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 20 लाख मिलेंगे, आप 50 लाख करेंगे तो आपको 1 करोड़ रुपए की अमाउंट मिलेगी। तो इस स्कीम के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, जो अभी नई चलाई गई थी। इस स्कीम के अंदर दोस्तों आपको 7.1% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। इसके अंदर आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दिया जाता है। और इस स्कीम के अंदर यदि कोई पर्सन 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसको मैच्योरिटी पर 1,16,021 रुपए की अमाउंट मिलेगी। इसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की एक ऐसी स्कीम जो बेटियों के लिए चलाई जाती है। इस स्कीम का नाम है दोस्तों कन्या समृद्धि स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है दोस्तों जिसके अंदर 8.2% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और इस स्कीम की मैच्योरिटी होती है जब बेटी की उम्र 21 साल हो जाए तब। इस स्कीम के अंदर दोस्तों कोई पर्सन यदि 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करता है तो 15 साल में टोटल 1,80,000 रुपए हो जाएंगे। 15 साल के बाद 6 साल वेट करना पड़ेगा और 21 साल की बेटी हो जाए तब ब्याज मिलेगा 3,74,612 रुपए। और मैच्योरिटी पर टोटल मिलेंगे 5,54,612 रुपए। तो दोस्तों एकदम बेस्ट स्कीम है। और इस स्कीम की सबसे बड़ी खास बात है दोस्तों इसके अंदर 250 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की बेस्ट स्कीम है। यदि कोई पर्सन अपने पर्पज के अकॉर्डिंग कोई स्कीम में पैसा लगाना चाहता है तो इन स्कीम के अंदर लगा सकता है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम के अंदर पैसा लगाने के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी स्कीम के अंदर आपको जो भी ब्याज मिलता है उसके ऊपर टैक्स फ्री होता है। और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके अंदर भी बहुत सारी स्कीमें टैक्स फ्री होता है। तो यदि आप टैक्स फ्री सेविंग करना चाहते हैं, आप रिस्क फ्री सेविंग करना चाहते हैं, आप अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, आप लॉन्ग टाइम के लिए एक बिग अमाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की अपनी एक स्कीम के अंदर पैसा लगाए और अच्छा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने रिसर्च करें कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट है, उसके बाद ही आप पैसा लगा सकते हैं। रिसर्च के बगैर दोस्तों आप पैसा ना लगाएं, पहले अपने रिसर्च करें। ये वीडियो दोस्तों आपके एजुकेशन पर्पज के लिए था। तो दोस्तों यदि आप इनमें से किसी भी स्कीम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आपका कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।